अब देखो एक्सरसाइज 1.2 क्या, एक्सरसाइज 1.2 क्लास 12 लेसन नंबर 1 रियल नंबर, क्या रियल नंबर। इसके इंट्रोडक्शन में ज्यादा कुछ नहीं है ना, हमें जिसके इंट्रोडक्शन क्या चाहिए, रियल नंबर क्या होते हैं, ये हम लोगों ने 8th क्लास में रीड कर लिया है ना। व्हाट इज रियल नंबर, रियल नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर क्या होते हैं, रेशनल नंबर क्या होते हैं, व्हाट इज एचसीएफ, व्हाट इज एलसीएम, है ना। तो ऑल कॉन्सेप्ट यू हैव ऑलरेडी नो, है ना, यू हैव ऑलरेडी स्टडी इन क्लास 9th 8th, है ना, क्लास 9th एंड 8th, है ना। तो जरूरी नहीं है इनको कराना, है ना। इनमें से मैं 3 क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, वो कह रहा है। और मैंने आपको ये बात भी बताई थी कि जो एवरी नंबर होता है उसके पास अपना एक यूनिक, कोई भी नंबर हो उसके पास अपना एक यूनिक फैक्टराइजेशन होता है। क्या होता है, यूनिक फैक्टर होता है ना। हर नंबर का फैक्टराइजेशन अलग होता है, क्या होता है, अलग होता है, किसी का भी सेम नहीं होता है ना। तो देखो वो कह रहा है एक्सप्रेस ईच नंबर्स एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, यानी कि प्रोडक्ट के फॉर्म में इनके फैक्टराइजेशन करो, क्या करो, फैक्टराइजेशन करो, है ना। तो वही हम अपना मेथड यूज करेंगे एलसीएम और एचसीएफ वाला। कौन सा, एलसीएम एच जैसे कैलकुलेट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पहला नंबर दिया है हमें 14, क्या, तो 14 का जो फैक्टर है हम वो फाइंड करते हैं ना। तो देखो 14 क्या है, एक इवन नंबर है, क्या इवन नंबर है, क्या इवन नंबर, है ना। कोई देखो जिन नंबर्स के एंड में 2 4 6 8 0 आता है ना, जिन नंबर्स के एंड में 2 4 8 6 0 आता है, उनको हम जो डिवाइड देना स्टार्ट करते हैं वो 2 से करते हैं। किससे करते हैं, 2 से करते हैं। तो पहले 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 70 आएगा। 70 को 2 से करेंगे तो कितना आएगा, 35 आएगा। अब इसको 5 से करेंगे तो 7 आएगा, है ना। अब 7 से करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, है ना। तो जो 14 के जो फैक्टर है प्रोडक्ट की फॉर्म में, वो होंगे 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। ये क्या होगा, इसका फैक्टराइजेशन होगा 14 का, किससे, 14 जो संख्या जो नंबर है हमारे पास 14, उसका क्या होगा, ये फैक्टराइजेशन, है ना। अब हम एक तो इस तरीके से कर देते हैं, एक क्या है ना मेनली, और एक मेथड यूज कर लेते हैं। जैसे हमारे पास ये नंबर है 14, कितना 14, थोड़ा बुक जो बुक्स का मेथड है वो आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, है ना। ये मैंने इसको 2 से डिवाइड दिया, ये 17 आ गया, है ना। फिर मैंने इन्हें 2 से डिवाइड दिया, ये 35 आ गया। फिर मैंने इसको 5 से डिवाइड दिया, 7 आ गया। फिर मैंने इसको 7 से डिवाइड दिया, कितना आ गया, 1 आ गया। और ये क्या होते हैं, हमारे प्राइम फैक्टर होते हैं, क्या होते हैं, प्राइम फैक्टर होते हैं। और इनको हम किस में लिख देते हैं, प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख देते हैं, किसकी, प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख देते हैं, है ना। तो या तो आप ये मेथड यूज कर लो, ये बुक का मेथड है, थोड़ा लेंथी लगेगा आपको, लेकिन ये जो हमने 8th क्लास और 9th क्लास में एससीएफ 9th क्लास में नहीं होता है एससीएफ, है ना, 8th क्लास में होता है, जो किया है 7th क्लास में, उससे दिक्कत नहीं होगी और आपको पता भी है ना। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1, है ना। जो नंबर था हमारे पास 14 का, उसका हमने क्या किया, प्राइम फैक्टराइजेशन किया, क्या किया, प्राइम फैक्टराइजेशन किया। भाई हमसे पूछ रहा है वो। अब देखते हैं हम सेकंड, सेकंड हमारे पास 156, क्या है, 156। हम वही वाला मेथड फिर से यूज करेंगे, है ना, क्योंकि वही लोग हम यूज करते आ रहे हैं। तो देखो 156 इसे 2 से करेंगे तो 7 और 8 कितना आएगा, 78 आएगा, कितना आएगा, 78 आएगा। 2 7 जा 14, 15 माइनस 14 1 6 16, और 2 8 जा 16। फिर 2 से करेंगे तो कितना आएगा, 39 आएगा, कितना आएगा, 39 आएगा। अब 30 से करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। अब कर देंगे 3 से, कर देंगे किससे, कर देंगे 3 से। यहाँ पर पहले इसको 3 से कर लो, किससे कर लो, 3 से कर लो, तो ये 13 आ जाएगा। फिर इसको 13 से कर दो, है ना। तो जो 156 हमारे पास नंबर है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, है ना। तो इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और 3 इंटू 13। ये क्या होगा, हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन होगा, क्या होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन होगा, है ना। तो एक्सरसाइज 1 टफ नहीं है, रियल नंबर का आपको इंट्रोडक्शन मुझे देने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको बता दिया है कि कौन कौन से टॉपिक किससे पढ़ने हैं हमको, एचसीएफ एलसीएम इरेशनल नंबर रेशनल नंबर, है ना, यही सब हमको करना है। अब देखो मैं इसमें क्वेश्चन नंबर 3 कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 कर रहा हूँ। उसके बाद आपको खुद करना है, ये है 3825, 3825, 3825, है ना। इसका क्या करना है, हमको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। लेकिन मैंने आपको बताया था जिन नंबर्स के लास्ट में 2 4 6
80 आता है, हमको 2 से स्टार्ट करते हैं, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। हम क्या करते हैं, इसको 3 से करते हैं। किससे करते हैं? 3 से। तो 3 वन जा 3, 3 टू जा 6, कितना? 3 टू जा 6, 2 बचा, 3 फोर जा 12। तो ये 3 से तो नहीं डिविजिबल है, 3 से 3 8 5 डिविजिबल नहीं है, तो हम इसको 5 से करते हैं। किससे करते हैं? 5 से। तो देखो यहाँ पर 7 आएगा और 3 बचा, कितना हो गया? 32। और ये कितना हो गया? 6 हो गया, और ये 5 हो गया। कितना हो गया? 5 हो गया। यानी कि 7 6 5 कितना आएगा? 7 6 5 आएगा। कितना आएगा? 7 6 5। फिर हम इसको डिवाइड देते हैं 3 से। अब तो 3 से हो जाएगा ना, तो 3 टू जा 6, 1 बचा, और 3 5 जा 15, फिर 1 बचा, और 3 5 जा 15। और फिर हम इसको 5 से देते हैं। किसे देते हैं? 5 से। तो यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। फिर इसको देते हैं हम 17 से। किससे? 17 से। तो 17 से यहाँ पर 3 आ जाएगा, और फिर दे देते हैं 3 से। यहाँ पर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो जो 1 3825 हमारे पास नंबर है, तो उसका प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 3,5 2 इंटू 17। क्या? 17। ये होगा। क्या होगा? ये होगा। ये हमारा क्या होगा? इस नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा। क्या होगा? प्राइम फैक्टराइजेशन होगा, है ना। अब देखो, ये हमारा अगला क्वेश्चन है ना, एक्सरसाइज 1.2 का। हम डिस्कस कर रहे हैं रियल नंबर। क्या? रियल नंबर। अब मैं इसका आपको बेसिक इंट्रो नहीं दूंगा, है ना। मैंने आपको फैक्टराइजेशन बता दिया है ना। एक नॉर्मल सा टॉपिक है। क्या? नॉर्मल सा बेसिक सा टॉपिक है। 5th क्लास का बच्चा इसको उठा के पटक देगा, है ना। तो ज्यादा एक्सप्लेन करने की मुझे जरूरत नहीं, है ना। तो देखो, वो कह रहा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई दैट एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट है वो इक्वल होगा दो नंबर्स के प्रोडक्ट के। किसके? दो नंबर्स के प्रोडक्ट के, है ना। तो बेसिकली एचसीएफ और एलसीएम कैसे कैलकुलेट करते हैं? यू नो, यू हैव स्टडी ऑलरेडी इन क्लास 8 और 9 7th, है ना। तो एचसीएफ और एलसीएम के बारे में तो ज्यादा बताऊंगा नहीं मैं, लेकिन ये टर्म इसमें थोड़ी अलग दी है। दैट वेरीफाई एचसीएफ इंटू एचसीएफ एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर। जिन नंबर का हम एलसीएम और एचसीएफ कैलकुलेट करेंगे, तो जो एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट होगा वो उन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के क्या होगा? इक्वल होगा। क्या होगा? इक्वल होगा, है ना। तो अभी कैसे होगा? तो पहले सॉल्व करते हैं। तो पहले तो हम देखो क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास 26 एंड 91, 91, है ना। पहले कैलकुलेट करना है इनका एलसीएम एचसीएफ, है ना। देखो पहले तो क्या निकालेंगे? फैक्टर। क्या? फैक्टर, है ना। तो 26 के फैक्टर क्या होंगे? 26 के फैक्टर होंगे 2 इंटू 30, 2 इंटू 13। और 91 के फैक्टर क्या होंगे? 91 के फैक्टर होंगे 7 इंटू 30। क्या होगा? 7 इंटू 30। 91 का फैक्टर तो यही होंगे 7 इंटू 30, है ना। अब देखो एलसीएम, हमारा एलसीएम होगा 2 इंटू 7 इंटू 30। क्या? 30, है ना। लेकिन एलसीएम में कोई भी, जब दो नंबर्स का एलसीएम कैलकुलेट करते हैं तो कोई भी रिपीटेड डिजिट नहीं लिखते, है ना। जो भी डिजिट आई है उसको वन टाइम लिखते हैं। क्या लिखते हैं? वन टाइम लिखते हैं, यानी कि रिपीट नहीं करते। क्या नहीं करते हैं? रिपीट नहीं करते हैं। एचसीएफ, एचसीएफ एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ हाईएस्ट, जो किसी भी संख्या को डिवाइड करने में जिस नंबर का हाईएस्ट यानी कि सबसे ज्यादा बार आया होगा, यानी कि सबसे मोस्टली सबसे अधिक बार उसको यूज किया गया होगा, उसको लेंगे। तो कॉमन, यानी कि कॉमन नंबर। क्या? कॉमन नंबर। हमेशा क्या लेंगे? कॉमन नंबर लेंगे। तो कॉमन क्या है इसमें? 13 है। क्या है? 13 है। 13 है। तो हमारा जो एचसीएफ है वो तो है 13। कितना है? 13। और हमारा जो एलसीएम है वो कितना है? 2 इंटू 7 इंटू 13। और 2 इंटू 7 इंटू 13 को जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। एक मिनट, ये लैपटॉप का है ना। मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 2 7 जा 16, कितना? 14 कितना होता है? 14। और 14 13 जा होता है 182। कितना होता है? 182। तो हमारा एलसीएम कितना होगा? 182 होगा। और हमारा एलसीएम कितना होगा? 13 होगा। कितना होगा? 13 होगा। अब देखो, अब क्या करना है? हमको ये वाली टर्म वेरीफाई करनी है। हमारे पास एचसीएफ भी है और एलसीएम भी है। अब हमको वेरीफाई कर देना है कि एचसीएफ इंटू एचसीएफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल है टू नंबर्स के प्रोडक्ट के। किसके? प्रोडक्ट के। तो देखो दैट वेरीफाई, दैट
दैट वेरीफाई, है ना। एलसीएम इंटू एचसीएफ, क्या एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, है ना। तो देखो 13 इंटू 182 इक्वल टू 26 इंटू 91, है ना। जब इनको आपस में कैलकुलेट करेंगे तो आएगा ये 2366 और 2366, इस तरीके से वेरीफाई करना है ना। देखो 13 टू जा 26, 26 का 6 कैरी के 2, 13 8 जा 104, कितना 104, और फिर जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 106, फिर 6 आ जाएगा कैरी के 10, और 13 बन जा 30, 13 और 10 कितना होता है 23 होता है, कितना होता है 23, दैट वेरीफाई। और ये क्या करना है हमको वेरीफाई करना है, क्या करना है वेरीफाई करना है। ये बच्चों वाला खेल है, क्या है बच्चों वाला खेल है। जैसे बच्चे निकलते हैं बचपन में कि कोई अगर थोड़ा हेल्दी बच्चा है, अगर उसको छोटा मोटा खिलौना ला के दे दो तो उसको पटक पटक के मारता है, क्या करता है पटक पटक के मारता है। वैसे ही चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.1 ऐसी है जिसको आप पटक पटक के मारोगे, कैसे पटक पटक के, कुछ है ही नहीं, सिंपल चीज है। जो आप 8 क्लास में पढ़ाए हो वही क्या इसमें रिपीट कर दिया, क्या कर दिया है रिपीट कर दिया है। और रिपीटेड चीजें पसंद नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब मैं इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड करता हूँ, क्या करता हूँ सेकंड, और थर्ड क्वेश्चन इसका आप खुद से बनाना है ना। थर्ड क्वेश्चन क्या करना है आपको खुद से बनाना है। तो देखो मैं अब सॉल्व करता हूँ इसे क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड सेकंड, सॉरी कौन सा सेकंड। तो देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारे पास, वो है 5010 सेकंड, 510 एंड 92, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड है। क्या क्वेश्चन नंबर सेकंड, तो पहले तो हम इनके फैक्टर कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं फैक्टर कर लेते हैं। तो 510, और मैंने आपको बताया था जिन नंबर्स के लास्ट में 0 2 4 6 8 आता है उनको पहले हम 2 से स्टार्ट करते हैं, किससे 2 से। तो इसको 2 से कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा कितना आएगा 2 2 जा 4, कैरी का 1 11, 2 5 जा 10, और 2 5 जा 10, कितना आएगा 255 आएगा, कितना आएगा 255 आएगा। और फिर इसको अब तो 5 से करना पड़ेगा, 5 5 5 जा 25, और 5 बन जा 5, कितना 5 बन जा 5। अब आ गया 70, इसको सॉरी 51, इसको 3 से कर सकते हैं, 3 बन जा 3, और कितना बचा 2, और 3 7 जा 21, है ना। फिर इसको 17 से 17 बन जा 17, है ना। अब हम 92 के फैक्टर कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं 92 के फैक्टर, तो 2 से करेंगे तो 8 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा सॉरी 4 आएगा, ये 4 आएगा, और ये 6 आएगा, कितना आएगा 6 आएगा। फिर 2 से 2 2 जा 4 3, और फिर कितना आएगा 23, कितना 23, ये आ गया 23, कितना 23। अब देखो एचसीएफ क्या होगा इसमें, सबसे ज्यादा बार जो रिपीटेड टर्म कौन सी है, सबसे ज्यादा बार अगर रिपीटेड टर्म देखी जाए तो वो 2 है, क्या है 2 है। 2 देखो इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है। अब देखो आप कहोगे कि आप इसका एचसीएफ जो है 2 ले रहे हो, क्या ले रहे हो 2 ले रहे हो। एचसीएफ क्या लिया मैंने 2 लिया, क्योंकि देखो एक मिनट थोड़ा आपको अच्छे से राइट कर देता हूँ, है ना। अलग अलग इनके फैक्टर लिख देता हूँ, क्या कर देता हूँ फैक्टर लिख देता हूँ, है ना। 5 10 के फैक्टर क्या है 2 5 3 17, और 92 का फैक्टर क्या है 2 2 2 और 23, कितना 23 23 है, कितना 23 है ना। ये क्या हमारे पास फैक्टर है। अब देखो दो नंबर्स का जब हम फैक्टराइजेशन करते हैं तो जो डिजिट कॉमन होती है क्या होती है कॉमन होती है। अब इसमें देखो एक ही पेयर बन रहा है, क्या बन रहा है 2 का एक ही पेयर बन रहा है, तो मेरा एचसीएफ क्या होगा 2 होगा, क्या होगा 2 होगा। एचसीएफ मेरा कितना होगा 2 होगा। अगर 2 का एक पेयर और बन जाता तो 2 2 जा 4, मेरा एचसीएफ कितना हो जाता 4 हो जाता, कितना हो जाता 4 हो जाता, है ना। अब यहाँ पर एलसीएम क्या होगा, तो देखो एलसीएम होगा एलसीएम 2 इंटू 2, है ना 2 इंटू 2, देखो दो तो यही ले लिया, एक पेयर बन गया, पेयर में से एक ले लिया, फिर 5 फिर 3 फिर 17 फिर 23,
ये हो गया एचसीएफ। क्या हो गया? एचसीएफ। अगर आप इसको क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, तो ये आएगा 23460। कितना आएगा? 23460 आएगा। कितना आएगा? 23460। अब हमको क्या करना है? अब हमको सिर्फ वेरीफाई करना है। क्या करना है? वेरीफाई करना है। देखो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आपको लग रहा होगा कि मेरी स्पीड ज़्यादा है, मेरी स्पीड इसीलिए ज़्यादा है क्योंकि ये बेसिक क्वेश्चन है। क्या? बेसिक क्वेश्चन है। अगर इन पर मैं आप लोगों का टाइम वेस्ट करूंगा तो फिर बहुत देर हो जाएगी, है ना, क्योंकि आगे मैथ में अच्छा खासा दम है 10th क्लास के। ऐसा नहीं है कि सारे चैप्टर इसकी तरह बोधू है, ऐसा नहीं है। काफ़ी अच्छे अच्छे चैप्टर हैं, जैसे सरफेस एंड वॉल्यूम है, आईटीएफ सॉरी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, एप्लीकेशन ट्रिग्नोमेट्रिक है, ज्योमेट्री है ना, प्रोबेबिलिटी है, बहुत सारे क्वेश्चन है ना, बहुत सारे चैप्टर हैं। अब क्या करना है हमको? वेरीफाई करना है। क्या करना है? वेरीफाई। दैट वेरीफाई। वेरीफाई करना है हमको एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, है ना। तो देखो हमारा एचसीएफ कितना है? एचसीएफ हमारा 2 है। एलसीएम कितना है? 23460 है, इक्वल टू कितना है? 5010 इंटू 92। अगर इन दोनों को हम 2 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे और इनकी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा? ये इक्वल ही आएगा। क्या आएगा? इक्वल ही आएगा। क्या आएगा? इक्वल आएगा, है ना। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्या है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ना। तो एलसीएम और एचसीएफ और ये टर्म वेरीफाई करना, ये कोई बड़ी बात नहीं थी। ये बहुत ही इजी और बेसिक टॉपिक था। क्या था? बेसिक टॉपिक था, है ना। तो अब इस चैप्टर में अब और ये वाला जो थर्ड है ये मैं आपको होमवर्क में देता हूँ। किसमें देता हूँ? होमवर्क में। ये आपको एचडब्ल्यू में करके लाना है। किसमें? एचडब्ल्यू में। ऐसा नहीं है कि आपसे नहीं होगा। अगर इस तरीके सवाल नहीं होते, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट 9th क्लास से कॉन्सेप्ट है, एचसीएफ एलसीएम वगैरह वगैरह वगैरह, ये सब सारी चीजें, है ना। तो इन पे यार टाइम वेस्ट करने की हमें जरूरत नहीं है। तो अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? एक मिनट, आई विल चेक दैट। हाँ, इसमें भी क्या करना है हमको? एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड करना है। क्या करना है? एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है, लेकिन थोड़ा अलग है। क्या? थोड़ा अलग है। इसमें इसमें क्या था? 2 डिजिट थी हमारे पास। कितनी थी? 2 डिजिट, 2 नंबर थे, है ना, कि 26 एंड 91। उसमें क्या है? थ्री नंबर्स है। क्या? 3 नंबर्स का अलग अलग सब्ट्रैक्शन करके फिर हमको एलसीएफ और एचसीएफ क्या करना है? कैलकुलेट करना है। क्या करना है? कैलकुलेट करना है। तो अब हम नोट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्या? क्वेश्चन नंबर 3 देखो। अब देखो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या? हमको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। क्या करना है? प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से हमको क्या करना है? कैलकुलेट करना है एलसीएम एंड एचसीएफ। इसका एलसीएम और एचसीएफ हम लोग क्या करना है? बताना है ना। तो देखो प्राइम फैक्टराइजेशन, पहला जो क्वेश्चन किया था हमने वो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से किया था। कैसे किया था? फैक्टराइजेशन ही किया था। और मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था एवरी नंबर के पास अपना एक यूनिक फैक्टराइजेशन होता है ना। हर एक मतलब एवरी नंबर के पास अपना एक यूनिक फैक्टर होता है ना। अलग अलग नंबर के अलग अलग फैक्टराइजेशन होते हैं। यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या? यूनिक, यानी कि अगर आप 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो ऐसा नहीं है कि वो 30 के सेम होगा, नहीं होगा, किसी एट एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत पर नहीं होगा, है ना। तो देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है 12 एंड 5 एंड 12 15 एंड 21। 12 15 एंड 21 का क्या करना है हमको? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम और एचसीएफ क्या करना है? कैलकुलेट करना है। तो देखो पहले तो हम 12 और 15 और 13 के फैक्टर कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? फैक्टर कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? फैक्टर। अब 12 के कितने फैक्टर होंगे? तो 12 के फैक्टर होंगे 2 इंटू 3। कितना होगा? 3। 15 के होंगे 3 इंटू 5। 13 के होंगे 13, यही तो होंगे। बोलो यही होंगे या नहीं होंगे? बोलेंगे ये बिल्कुल होंगे। सॉरी 21 है। क्या? ये 21 क्या है? 21। तो इसके होंगे 3, 7। कितना होगा? 3, 7। अब देखो जब हम एचसीएफ कैलकुलेट करते हैं, क्या करते हैं? एचसीएफ कैलकुलेट करते हैं तो जो हमारे पास फैक्टर का क्या होता है? प्राइम फैक्टराइजेशन होता है नंबर्स का, है ना। क्या होता है? प्राइम फैक्टराइजेशन। तो उसमें देखते हैं कि एक संख्या के कितने पेयर बन रहे हैं, है ना, और वही संख्या लेंगे जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो जाए।
तो देखो इसमें केवल 3 रिपीट हुआ है, क्या हुआ है, 3 रिपीट हुआ है और 1 टाइम रिपीट हुआ है, तीनों कितना हुआ है, 1 टाइम रिपीट हुआ है। तो हमारा जो एचसीएफ होगा वो तो होगा 3। अब एलसीएम क्या होगा, एलसीएम क्या होगा, तो देखो एलसीएम होगा 2, देखो यहाँ पर देखो 2 2 2 का कोई पेयर नहीं है, तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7, ये हमारा क्या होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन होगा। नहीं 3 कॉमन है, क्या 3 कॉमन है, तो एक ही बार लेंगे, क्या लेंगे, एक ही वन टाइम लेंगे, क्या लेंगे, वन टाइम लेंगे, तो 5 इंटू 7, ये होगा हमारा एलसीएम, क्या होगा एलसीएम। ये हमारा है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, क्या है ये, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमने क्या कैलकुलेट किया, एलसीएम और एचसीएफ कैलकुलेट किया, क्या एलसीएम और एचसीएफ, है ना। अब हम कैलकुलेट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा 17,23 और एंड 29, क्या है 29। अब इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। अब आपको सबको दिख रहा है कि इवन ऑड नंबर है, क्या है ये ऑड नंबर है, क्या ये ऑड नंबर है, 29 17 और 23 ऊपर नीचे हो जाए तो चिल्लाना मत, है ना, कुछ हो जाता है। तो इसका होगा 29 इंटू 1, इसका होगा 17 इंटू 1 और इसका होगा 23 इंटू 1। तो इसका देखो जो एलसीएफ होगा, एचसीएफ तो इसका 1 ही होगा, क्या होगा 1 होगा, क्या होगा 1 होगा। और एलसीएम क्या होगा, इसका एलसीएम भी वही होगा, एलसीएम 29 इंटू 17 इंटू 23, ये क्या होगा इसका एलसीएम, क्या होगा एलसीएम, है ना। तो ये है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, क्या है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, है ना। तो देखो अब ये वाला थर्ड क्वेश्चन है, ये आपको होमवर्क में करना है, किसमें करना है, होमवर्क में करना है ना। ऐसा नहीं है कि आपको इसमें दिक्कत होने वाली है ना, कि वो इंग्लिश में कहावत है ना, यू वांट टू वेस्ट तो यू विल बी लॉस्ट बेटर, है ना। अगर आप बहुत अच्छा चाहते हो तो फिर आपको कुछ अच्छा खोना पड़ेगा, है ना। अगर आप बहुत अच्छा चाहते हो तो आपको कुछ अच्छा खोना पड़ेगा, है ना। अगर आपको इन चीजों में नहीं उलझना है तो आपको जो भी आपका जो मेन गोल है उसको टाइम आपको देना होगा, है ना। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, क्या क्वेश्चन नंबर 4, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 मैंने आपको एक फॉर्मूला राइट करवाया था, फॉर्मूला था एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, ये वाला ये फॉर्मूला है ना, इसी पर बेस्ड है ना। टू पॉजिटिव इंटीजर का प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है, एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट, है ना। तो इसी पर बेस्ड है फोर्थ क्वेश्चन, है ना। तो अब थर्ड क्वेश्चन तो आपको होमवर्क में करना है ना, और फोर्थ क्वेश्चन में आपको यहाँ पर ये जो होमवर्क में फोर्थ क्वेश्चन में आपको कैलकुलेट करना है ना। तो राइट करो क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4, वो कह रहा है गिवन दैट हमको दो नंबर्स का क्या दिया है, एचसीएफ दिया है, क्या दिया है एचसीएफ दिया है, और वो कौन कौन से नंबर है, एक है 306, एक है 657, एचसीएफ हमको दिया है और हमसे बोल रहा है कि आप इन नंबर्स का एलसीएम कैलकुलेट करो, क्या करो एलसीएम कैलकुलेट करो। लेकिन इसने ये डिक्लेयर नहीं किया कि आपको प्राइम फैक्टराइजेशन यूज करना है नहीं करना है। बोला ओके ठीक है, हमको कुछ ना कुछ आता है, हमको क्या आता है, हमको टू पॉजिटिव इंटीजर का एलसीएम और एचसीएफ कैलकुलेट करना एक फॉर्मूले से आता है। अगर एलसीएम और एचसीएफ में हमको एक टर्म दिया हो तो हम एक टर्म को क्या करते हैं, डायरेक्टली फाइंड कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं डायरेक्टली। अगर हमको दो नंबर्स का एलसीएम दिया है और हमसे एचसीएफ पूछा है तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन वाला मेथड यूज नहीं करेंगे। क्यों रगड़ना है भाई, रगड़ना है ही नहीं, रगड़ने का कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना। दोनों में से एक टर्म दिया है तो डायरेक्टली ये वाला मेथड यूज करेंगे। तो देखो सॉल्यूशन गिवन दैट हमको क्या दिया, हमको एचसीएफ दिया है, क्या दिया है एचसीएफ दिया है हमको, कौन को 306 और 657 कितना है 9 है, और हमसे एलसीएम फाइंड करने को बोला है, क्या एलसीएम, इन्हीं नंबर्स का क्या कैलकुलेट करना है हमको, एलसीएम कैलकुलेट करना है ना। तो देखो वी नाउ दैट एलसीएम टू नंबर से हमारे पास ए कॉमा बी इंटू एचसीएफ टू पॉजिटिव नंबर ए कॉमा बी इंटू प्रोडक्ट ए कॉमा बी, ये वाला फॉर्मूला क्या कर देते हैं हम यूज कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं यूज कर लेते हैं, है ना। तो देखो
हमको क्या कैलकुलेट करना है, एलसीएम कैलकुलेट करना है ना। एलसीएम कैलकुलेट करना है किसका, 306 और 657। हमको एचसीएफ दिया है इनका कितना है, 9 है, और प्रोडक्ट 306 इंटू 657 है ना। अब देखो एलसीएम कैलकुलेट करना है, ये किसमें मल्टीप्लाई में, तो 9 इसके अपॉन में आ जाएगा। तो देखो जो एलसीएम होगा 306 और 657 वो होगा 306 इंटू 657 और अपॉन में 9। जब इसको कैलकुलेट करेंगे हम लोग एलसीएम 657, हाँ, जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारा जो एलसीएम आएगा वो आएगा 22, 33 और 8। क्या आएगा, 22 और 33। अगर एलसीएम और एचसीएफ में से हम, अगर हमको कोई एक टर्म दिया है, क्या दिया है, एक टर्म दिया है, तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन वाला मेथड तो बिल्कुल यूज नहीं करेंगे। उससे तो क्या करेंगे, हम बचना चाहेंगे। क्या करेंगे, बचना चाहेंगे, है ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर जो 5 और 6 है, क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 और 6, क्वेश्चन नंबर 5 और 6, क्वेश्चन नंबर 6 है 6 की पावर एन में, और 2,5 क्या है, एन की वैल्यू कोई पुट करो तो वो 2,5 से क्या होनी चाहिए, डिविजल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, डिविजल होनी चाहिए, है ना। तो ये वाला क्वेश्चन है, इसमें क्या है, दो जो रनर होते हैं ग्राउंड का चक्कर लगाते हैं, उस पर डिपेंड है। तो इसमें भी क्या करना है, एलसीएम कैलकुलेट करना है। क्या करना है, एलसीएम कैलकुलेट करना है ना। तो अब हम मिलते हैं लेक्चर नंबर 2 में और एक्सरसाइज 2.2 में। तब तक के लिए राधे राधे।